क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृतियों के मान ज्ञात कीजिए। यह दो आकृतियां दी गई है, दोनों ही आकृतियां क्या है, चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। यह चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। अब देखो हमारे पास ये चतुर्भुज है, इसके अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमारा इस पहला आकृति का कोण है, पहला कोण है 50 डिग्री, फिर है 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर, यानी सभी कोणों का योग कितना है, n-2 गुणा 180। अब देखो इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितने हो गए, 25 30, यानी 300 डिग्री। ये हो गया 300 डिग्री, कितना हो गया, 300 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर इनका n इसमें भुजा कितनी है, 1 2 3 4 है, तो ये हम लिख देंगे 4-2 गुणा 180। तो यहाँ 300 डिग्री प्लस x बराबर 4 में से 2 गया, कितने बचे, 2 गुणा 180। तो यहाँ 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस, ये पक्षांतरण हो जाएगा, उधर यहाँ प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पक्षांतरण होने पर कितना आ जाएगा, 300। तो बराबर x बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, यानी इस कोण का जो मान है वो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, 60, x का मान। इसी प्रकार इसको देखते हैं, अगले वाले आकृति को हम देखें तो इस आकृति के अंदर देखो ये कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है, ये है हमें ज्ञात करना, लेकिन यह भी नहीं दिया गया, दो कोण नहीं दिए गए। लेकिन इसमें देखो जब कोई एक सरल रेखा हो, क्या हो, एक सरल रेखा हो और उसमें इस प्रकार दिया गया है, तो यह एक समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यदि ये आकृति समकोण है तो ये आकृति भी क्या होगी, समकोण होगी, ये भी क्या होगी, समकोण होगी। और समकोण होता है कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर समकोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे कि इनके सभी कोणों का योग इस आकृति 2 का, यह होगी आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2। आकृति नंबर जो 2 है इनके सभी कोणों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x बराबर कितना है, वही n-2 गुणा 180। और हमें पता है कि n-2 180 का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था, 360 है। तो यहाँ कर देंगे 360 डिग्री, कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो 90 और 60 कितने हो गए, 90 और 60 150 और 70 कितने हो गए, 220। तो यहाँ हो जाएगा 220 प्लस x बराबर कितना हो गया, 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220 बराबर 360 में से 220 घटाओ 140 डिग्री आ जाएगा। यानी इसके अंदर जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। अपना क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। हमें एक आकृति दी गई है, इस आकृति में x का मान हमें ज्ञात करना है। यानी एक पंचभुज दिया गया है, पंचभुज में कुछ कोण दिए गए हैं, उन कोणों में से हमें x का कितना मान होगा यह ज्ञात करना है। इसके लिए देखो एक कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है, एक x डिग्री दे रखा है, एक x डिग्री दे रखा है, एक कोण हमें बाह्य कोण 70 डिग्री दे रखा है, इधर बाह्य कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें सबसे पहले आंतरिक कोण ज्ञात करने होंगे, इसके आंतरिक कोण ज्ञात करने होंगे। तो हम लिखें कोण ए अंतः कोण है, तो अंतः कोण ए अंतः कोण। देखो ए अंतः कोण का मान कितना होगा, ए अंतः कोण एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, ये क्या है, एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री है उसमें से 70 डिग्री बाह्य कोण दे रखा है, तो आंतरिक कोण कितना होगा, 180 माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आंतरिक कोण हो गया।
अब दूसरा, इधर ई कोण है, यह भी हम आंतरिक कोण ज्ञात करते हैं। कोण ई अंतः कोण ई अंतः कोण है, इनका मान क्या हो जाएगा, ये भी एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनता है। अब 180 डिग्री में से इसका जो बाह्य कोण बनता है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बनता है। जब 60 डिग्री बाह्य कोण है तो अंतः कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। देखो ये हो गया 120 डिग्री। अब हमारे पास हम जानते हैं कि समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180 होता है। कितना होता है, n-2 गुणा 180 होता है। अब यहाँ पर n क्या है, n इसमें भुजा है, तो यहाँ पर दी गई जो आकृति है वो कैसी है, पंचभुज है। कैसी है, पंचभुज है। चाहे ये समपंचभुज हो चाहे पंचभुज हो, हमें आकृति कौन सी दी गई है, यहाँ पर पंचभुज आकृति दी गई है। अब पंचभुज आकृति के अंदर हम क्या करेंगे, कोणों को ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास देखो कोण A B C D E ये सभी कोण है, इनका मान हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर क्या है, n-2 180 n-2 1 गुणा 180। अब देखो n-2 गुणा 180 है। अब ये कोण, सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण A का मान कितना दे रखा है, हमने निकाला है कोण A का 110 डिग्री है। कोण A का मान कितना है, 110 डिग्री है। कोण B का मान कितना है, x डिग्री है। कितना है, x है। कोण C का मान कितना है, 30 डिग्री है। कोण C का मान 30 डिग्री है। कोण D का मान भी x डिग्री है। कोण E का मान हमने अभी निकाला था 120 डिग्री है। कोण E का मान कितना है, 120 डिग्री है। देखो अब यहाँ पर n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, क्योंकि पंचभुज है तो भुजाएं कितनी होती है पंचभुज के अंदर, भुजाएं होती है 5। यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 गुणा 180। इसको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 110 30 140 140 और 120 कितने हो गए, 140 और 120 260। ये कितना हो गया, 260 प्लस x बराबर 5 में से 2 गए 3 गुणा 180। अब इनको गुणा कर लो तो यहाँ देखो x क्या हो गया, 2x प्लस 260 बराबर, इनको करो 18 30 54 यानी 540 डिग्री। कितना हो गया, 540 डिग्री। इन कोणों का योग 540 डिग्री हो गया। यानी पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 540 होता है। अब 540 में से हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 2x बराबर 540 माइनस 260 है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ प्लस है, उस साइड पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से घटाओ, 0 में से 0 गया 0, फिर 6 14 में से 6 गए 8, फिर यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 280 डिग्री। यानी 2x का मान कितना है, 280 डिग्री है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 280/2 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पंचभुज के अंदर जो कोण दिया गया है x, उस x कोण का मान कितना होगा, 140 डिग्री होगा। कितना होगा, 140 डिग्री होगा। यह हमारा क्वेश्चन 6 का तीसरा भाग था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का भाग नंबर 4 देखिए
कि हमें एक आकृति दी गई है, एक पंचभुज दिया गया है और पंचभुज भी कैसा दिया गया है, सम पंचभुज दिया गया है, यानी सभी भुजाएं इसकी क्या बताई गई है, समान बताई गई है। और जब भुजाएं सभी समान होती है तो उनके सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसके सभी कोण क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। एक्स, ये भी एक्स, यह भी एक्स, यह भी एक्स और यह कोण भी क्या मान लेते हैं, एक्स। ये सभी कोण पंचभुज है, पंचभुज के सभी कोण कितने हो गए, एक्स एक्स एक्स। सभी यदि सभी भुजाएं क्या है, यदि पंचभुज की सभी भुजाएं समान है तो उनके सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो हम जानते हैं कि पंचभुज के सभी कोणों भुजाओं का योग, हम जानते हैं कि सम पंचभुज सम पंचभुज की सभी भुजाओं का योग, सम पंचभुज की सभी भुजाओं का योग n-2 गुणा 180 होता है। अब देखो पंचभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, n कितना है, तो n बराबर यहाँ n का मान कितना है, 5 है। n बराबर 5 है तो यहाँ देखो n-2 गुणा 180 बराबर n का मान 5 है तो 5-2 गुणा 180, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180 बराबर हो गए 540 डिग्री। अर्थात पंचभुज के सभी कोणों का योग, पंचभुज है, पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अब हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। अब प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने के लिए देखो सभी कोण क्या है, बराबर है, तो सभी कोणों का योग 540 है, सभी कोणों का मान बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस बराबर कितना है, 540 डिग्री। यानी सम पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है, 540 डिग्री है। अब सभी कोणों का मान क्या है, x है, तो हम सभी कोणों का मान ले लेते हैं। x प्लस x बराबर क्या हो गया, 540 डिग्री। देखो सभी x को जोड़ लेते हैं, कितने x है, 5x है, 5x को जोड़ लिया तो क्या हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 540 डिग्री। तो x बराबर, यानी प्रत्येक कोण हमें ज्ञात करना है, तो प्रत्येक कोण यहाँ x है तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, 540/5। अब भाग दो कि x का मान कितना आएगा, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5 उतारा 4 0 8 108 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण पंचभुज का प्रत्येक कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा।